सभी विद्यार्थियों का मेरा नमस्कार। बच्चों, आप सबका इस संस्कृत शिक्षण कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9। हमारी संस्कृत पुस्तक का नाम है सेमुसी। सेमुसी शब्द का अर्थ होता है बुद्धि या समझ। सेमुसी शब्द का अर्थ होता है बुद्धि या समझ। तो सेमुसी का प्रथम वह पाठ है जिसका नाम है भारती वसंत गीति। भारती वसंत गीति। अब यह पाठ कौन से संग्रह से लिया गया है? ये एक गीत संग्रह से लिया गया है जिसका नाम है काकली। काकली यानी काकली शब्द का अर्थ होता है कोयल की आवाज। तो भारती वसंत गीति बच्चों कौन से गीत संग्रह से लिया गया है? काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। अब ये काकली नामक गीत संग्रह है, इसके रचयिता कौन है, इसको लिखने वाले कौन है? संस्कृत के बहुत ही प्रसिद्ध आधुनिक कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी के द्वारा ये काकली गीत संग्रह रचित किया गया। इसी काकली गीत संग्रह से ही हमारा ये पाठ संकलित है, भारती वसंत गीति पाठ। ये बहुत ही सुंदर पाठ है। ये एक गीत है जो सहस्वर जिसका गायन होगा और इस गीत को हम लोगों को कंठस्थ भी करना है, क्योंकि सबसे पहले हम कोई भी कार्य करते हैं तो माँ सरस्वती का वंदन करते हैं। वही कवि जानकी वल्लभ शास्त्री जी के द्वारा माँ सरस्वती का वसंत ऋतु में वंदन किया गया है और माँ से प्रार्थना की गई है कि माँ इस वसंत ऋतु में आप एक ओजस्वी वीणा को बजाओ। देखते हैं पहला पद्य। सबसे पहले हम पहले पद्य का सस्वर गायन करेंगे। एक बार मैं गाता हूँ, उन्हें आप मेरे साथ गाने की कोशिश करना। बार बार इसका गायन करके हम अभ्यास करेंगे और यह पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तो गीत सदैव कंठस्थ कर ही लेना चाहिए और सुबह सुबह विद्या आश्रम यानी विद्यालय में प्रवेश करने के बाद इस गीत का वाचन कर लेना चाहिए। देख लेते हैं कि का वाचन कर लेते हैं। नीनाद नवीना ललित नीति मधुर मंजरी पिंजरी भूतिमाला वसंते लसंती है सरसार साला कलापा ललित कोकिला काकली निनाद नवीनामय वाणी वीणा मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीना। इसी प्रकार बच्चों आप स्वर गायन का अभ्यास करोगे। अब एक बार पुनः मेरे साथ आप अभ्यास करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है, हमें गीत का वाचन आना चाहिए और हो सकता है आप मेरे से काफी अच्छा वाचन भी कर लोगे, करने की कोशिश करोगे। एक बार पुनः देख लेते हैं। नीनाद नवीनामय वाणी वीणा मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीना मधुर मंजरी पिंजरी भूतिमाला वसंते लसंती है सरसार साला कलापा ललित कोकिला काकलीना निनादे नवीनामय वाणी वीणा मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीना
बच्चों देखते हैं इस पद्य के हम शब्दार्थ। निनाद्य, निनाद्य का अर्थ होता है बजाओ या गुंजित कर। मृदुम, मृदुम का अर्थ होता है कोमल। आप अभ्यास करोगे। ललित, ललित यानी सुंदर। नीति लीनाम, नीति में लीन। मंजरी, मंजरी का क्या अर्थ होगा? आम्रपुष्प, आम्रपुष्प यानी मंजरी। पिंजरी, पिंजरी भूत, पीले वर्ण से युक्त। पिंजरी भूत यानी पीले वर्ण से युक्त। माला, माला यानी पंक्तियां, बहुवचन है ये। लसंती, लसंती यानी सुशोभित हो रही है। ई है यानी यहाँ, इस वसंत ऋतु की बात हो रही है यहाँ पर। सैरसा, मधुर, सैरसा मधुर। और रसालह, आम के पेड़, आम के पेड़ों को संस्कृत में क्या कहेंगे? रसालह। कलापह, कलापह यानी समूह है, कलापह यानी समूह है। काकली, काकली यानी कोयल की आवाज। तो बच्चों आइए देखते हैं इस पद्य का हम भावार्थ। अब भावार्थ में क्या होगा उससे पहले हम, पद्य है वो एक गेय शैली में छंद में लिखा होता है और अर्थ निकालने के लिए हमें अनव्य की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर इस पद्य का अनव्य लिख दिया है करणबद्ध से, अर्थ की दृष्टि से। तो आप इस अनव्य के अनुसार देखते हुए इसका भावार्थ निकालोगे। अये वाणी, नवीनाम विनाम निनाद्य। वाणी यानी सरस्वती, वहां सरस्वती से पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे मां सरस्वती, हे वाणी, नवीन यानी नई वीणा का वादन करो, नवीन वीणा को बजाओ। ललित नीति लीनाम गीतिम मृदु में गाए, यानी सुंदर नीतियों से पूर्ण गीत, कोमल गीत गाओ। मृदु, सुंदर नीतियों से पूर्ण कोमल गीत गाओ। कवि मां सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है। यह वसंते, इस वसंत ऋतु में, यह वसंत यानी इस वसंत ऋतु में मधुर, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा लसंती। इस वसंत ऋतु में मधुर आम्र पुष्पों से युक्त, आम्र पुष्प पीले वर्ण से युक्त और सैरस पंक्तियां है वो सुशोभित हो रही है। लसंती यानी सुशोभित हो रही है। ललित कोकिला काकली नाम कलापह। कोकिला यानी कोयल, काकली कोयल की आवाज यानी कोयलों की कूक और कोयलों का समूह है, सुंदर लग रहा है। कोयलों की कूक और कोयलों का समूह सुंदर लग रहा है। हे मां सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। हे मां सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। एक बार अर्थ पुनः देख लेना। अब इसको समझने के लिए हम प्रश्न, 3 प्रश्न है, ये आपको आपकी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखने हैं। और क्या कार्य करना है? इस श्लोक को कंठस्थ करना है, शब्दार्थ ये याद करनी है और अनव्य भी याद करना है। वसंते किम भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है? वसंते किम भवति, यहाँ से उत्तर निकल रहा है, यहाँ से उत्तर निकल रहा है। वसंत ऋतु में क्या होता है भाई? मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा, ये होता है ना। तो यही लिख देंगे हम वसंत ऋतु में। आगे क्या पूछा? वाणी किम निनाद्य, यानी कैसी वाणी बजाओ? तो नवीन वीणा में निनाद्य है, मां सरस्वती नवीन वीणा में निनाद्य। वाणी पद से पर्याय पद लिखत, यानी इसमें वाणी पद का पर्यायवाची क्या होगा? वाणी शब्द का पर्यायवाची क्या होने वाला है? सरस्वती। क्या होने वाला है? सरस्वती। ठीक है। हाँ बच्चों, दूसरे पद्य का सैसवन उच्चारण कर लेते हैं हम। दूसरे पद्य का सैसवन उच्चारण।
वहती मंद मंदम समीरे समीरे कलिंदातम जाया सवानीर तीरे नताम पंकतिम आलोक्य मधुमाधवीना निनादय वहती मंद मंदम समीरे समीरे कलिंदातम जाया सवानीर तीरे नताम पंकतिम आलोक्ये मधुमाधवीना निनादय ललित नीति लीला। आइए शब्दार्थ देखते हैं। सनीरे यानी जल से पूर्ण, जल से पूर्ण सनीरे, सनीरे हवा में, सनीरे यानी हवा में। कलिंदातम जाया यमुना नदी के, कलिंदातम जाया यानी यमुना नदी के। सवानीर तीरे बहुत महत्वपूर्ण शब्दार्थ है ये, सबसे महत्वपूर्ण शब्दार्थ है यहाँ पर। सवानीर तीरे बेंत की लता से युक्त तट पर, बेंत की लता से युक्त तट पर क्या कहेंगे? सवानीर तीरे नताम झुकी हुई, नताम यानी झुकी हुई। मधु माधवी नाम मधुर मालती लताओं का, मधुरे मालती लताओं का। अर्थ देख लेते हैं। अर्थ के लिए अनव्य की आवश्यकता होती है। अनव्य यहाँ पर लिखा है, अनव्य एक बार इसको नोट कर लोगे और अनव्य के अनुसार आप अर्थ निकालने की कोशिश करोगे। कलिंदा आतम जाया स्वानीर तीरे सनीरे सनीरे मंदम मंदम बहती, यमुना नदी के बेंत की लताओं से युक्त तट पर, यमुना नदी के बेंत की लताओं से युक्त तट पर जल से पूर्ण, सनीरे जल से पूर्ण हवा धीरे धीरे चल रही है। यमुना नदी की तट पर बेंत की लताओं से युक्त जल से पूर्ण हवा धीरे धीरे चल रही है। उसी हवा से मधु माधवी नाम की लताओं की पंक्ति को झुकी हुई देखकर, मधु माधवी नाम की लताओं की पंक्ति को झुकी देखकर, हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। कवि क्या कह रहे हैं? मधु माधवी नाम की लताओं को झुकी हुई देखकर के माँ सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाओ। और कौन से नदी की चावरे? यमुना नदी यानी कलिंदातम में जाया। प्रश्न देख लेते हैं। मंदम मंदम कह बहती, मंद मंद धीरे धीरे, कौन बह रही है? कैसी है वो? सनीरे है, सनीरे यानी जल से पूर्ण हवा। सवानीर तीर है कशा यानी बेंत की लताओं से युक्त तट किसका है? कशा यानी किसका है? कलिंदातम में जाया। पवन है पद से पर्याय पदम लिखत, पवन पद के लिए पर्याय पद क्या है? मीर है, मीर है। तो बच्चों इन प्रश्नों को आप अभ्यास पुस्तिका में भी लिखोगे और इन दोनों श्लोकों का, दोनों पद्यों का सस्वर गायन विशेष रूप से याद करोगे, कंठस्थ करोगे। अब एक विशेष बात है कि शनिवार को आपकी एक क्विज प्रतियोगिता होती है। उस क्विज प्रतियोगिता में आप भाग लेकर के उससे संबंधित जो भी आपका रिजल्ट होता है, आप वह रिजल्ट अपने विद्यालय के ग्रुप के माध्यम से या व्यक्तिगत
रूप से विद्यालय के अंदर जमा कराओगे, क्योंकि उन्हीं के आधार पे आपके टेस्टों के अंक आपको मिलने वाले हैं। धन्यवाद, अगली कक्षा में मिलेंगे। हाँ, एक बात याद रखना, ये पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी का काकली गीत आप लोगों के कंठस्थ होना, काकली का ये भारतीय वसंत गीत है, ये आपके कंठस्थ होना चाहिए।